हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 2 चल रही है, 17th क्वेश्चन करना है हमें। रितु हैज़ ₹575, श्वेता हैज़ ₹190 लेस देन रितु। रितु के पास 575 रुपीज़ है और श्वेता के पास उससे 190 रुपीज़ कम है। ठीक है, तो अब बोला है कि अगर रितु और इफ़ द रुपीज़ ऑफ टू, इन दोनों के पैसे को इकट्ठा कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, पुट टुगेदर, इट इक्वल टू रेनूज़ रुपीज़, तो वो उतने रुपए होते हैं जितने रेनू के पास है। तो हमें बताना रेनू के पास कितने रुपए हैं। तो देखो रेनू के पास कितने रुपए हैं, जितने इन दोनों के पास है। तो पहले हम इन दोनों के रुपए का पता करेंगे। तो देखो रितु के पास, यहाँ पे सॉल्यूशन, रितु के पास कितने रुपए हैं, रितु के पास तो बोला है कितने, 575 रुपीज़। अब श्वेता के पास कितने रुपए हैं, श्वेता के पास बोला है 190 लेस देन रितु। 190 नहीं है, 190 लेस है, मतलब कम है, किससे, रितु से। तो रितु से 190 लेस है, तो क्या करेंगे, रितु के रुपीज़ में से 190 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास बोल जाए कि उसके पास उससे 2 रुपये कम है, तो कैसे करेंगे, उसके पास कितने रुपए आएंगे, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि उसके पास 8 रुपये। तो ऐसे ही करके जो श्वेता के पास होंगे वो कितने होंगे, इनको माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे जब इसको तुम नीचे रख के कर सकते हो माइनस, ऐसे नहीं आता तो माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 17 बनेगा। 17 मैं ऐसे रख देता हूँ यहाँ, चलो तो मैं थोड़ी समस्या नहीं हो, 190, तो ये तो 5 और ये 17 बनेगा, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 और ये 4 बनेगा, 4 माइनस 1 3, यानी कि श्वेता के पास कितने रुपए हैं, ₹385। अब बोला है कि रेनू के पास जो रुपए हैं वो इन दोनों के रुपीज़ के सम के बराबर हैं, यानी कि जितने रितु के पास हैं और जितने श्वेता के पास हैं। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, रितु के रुपीज़ और श्वेता के रुपीज़। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 5 5 10, 1 कैरी, 8 7 15, 1 16, 1 कैरी, 5 3 8 1 9, यानी कि फाइनली यहाँ लिख देंगे रेनू हैव ₹960। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 17th क्वेश्चन। अभी 18th है, मिस्टर अजय वेंट टू ए मार्केट विद ₹525। मिस्टर अजय जो है वो मार्केट में गया और उनके पास जो थे 525 रुपीज़ थे। अब ही बॉट फिश फॉर ₹150, ऑयल फॉर ₹90 एंड वेजिटेबल फॉर ₹75। तो उन्होंने फ़िश खरीदी 150 की, ऑयल ख़रीदा 90 का और वेजिटेबल ख़रीदी 75 रुपीज़ की। तो उसे बताना है कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, कि उसके पास कितने पैसे बचे। तो देखो पहले तो एक काम करें कि उसने जो जो ख़रीदा है, हम पहले वो देखें कि उसने कितने रुपए का ख़रीदा सामान, और फिर जो उसने जितने रुपए का ख़रीदा है उसको हम माइनस कर देंगे उसके पास जो टोटल रुपीज़ थे, तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितने। जैसे एग्जांपल समझो, मानो मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं मार्केट गया, मैंने 2 रुपये का एक इरेजर ख़रीदा, 3 रुपये की एक पेंसिल ख़रीदी, तो मेरे पास कितने बचेंगे रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा कि 2 रुपये का इरेजर, 3 रुपये की पेंसिल, तो यानी कि टोटल मैंने 5 रुपये का ख़रीदा। अब फिर बचे कितने मेरे पास, तो मेरे पास जितने थे उसमें से मैं माइनस कर दूँगा, 10 में से 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 5 रुपये बचेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो जो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ शॉपिंग, यानी कि जो उसने टोटल शॉपिंग की है वो कितने की करी है, उसकी कीमत कितनी है, तो कितने की हो जाएगी, 150 प्लस 150 की तो फ़िश खरीदी है और ऑयल ख़रीदा है 90 का और वेजिटेबल ख़रीदी है 75 की वेजिटेबल। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, पहले पता चल जाएगा। 5 7 9 16 5 21, 2 कैरी, 2 1 3, यानी कि उसने टोटल 315 रुपीज़ की शॉपिंग की। ठीक है, अभी फिर उसके बाद ऊपर करता हूँ, तो मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट विद हिम,
मतलब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके पास ये थे, कितने थे 525 तो रुपीज़ थे, अब उसमें से उसने इतने का सामान खरीद लिया, तो हम इसको माइनस कर देंगे 315। तो 5 - 5 0, 2 - 1 1 और 5 - 3 2, यानी कि मनी लेफ्ट विद हिम कितना हो जाएगा 210 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कर देना है। 99 फैक्ट्री प्रोड्यूस 6849 हेलीकॉप्टर्स इन 2014। एक फैक्ट्री है जिसमें इतने हेलीकॉप्टर बनने हैं 2014 में, और 6574 हेलीकॉप्टर इन 2015। मतलब नेक्स्ट ईयर 2015 में 6574 हेलीकॉप्टर बने। तो हाउ मैनी टोटल हेलीकॉप्टर्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द 2 ईयर। तो दोनों साल में फैक्ट्री ने कितने हेलीकॉप्टर बनाए हैं। तो देखो एक साल में इतने बने हैं, दूसरे साल में उतने बने हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके। तो टोटल हेलीकॉप्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस्ड इन 2 ईयर्स क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। कितना, ये 2014 और 2015 को प्लस नहीं करना, ये तो ईयर है। ठीक है, नंबर्स ऑफ हेलीकॉप्टर कौन से हैं, 6849 और 6574। तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना होता है प्लस करने पे 13, 1 कैरी ओवर, 7 4 11 और 1 12, फिर से जाएगा 1 कैरी, 5 8 13 1 14, फिर से 1 कैरी जाएगा, 6 6 12 1 13। तो कितने हो जाएंगे 13,423। नेक्स्ट है 1543 पीपल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब किसी साल इतने लोगों ने 1514 लोगों ने किसी एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 893 मोर पीपल्स अपीयर्ड इन द सेम एग्ज़ाम इन द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जब एग्ज़ाम हुआ उसमें 893 और ज़्यादा आ गए। तो हमें बताना है हाउ मैनी पीपल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितने लोग एग्ज़ाम के अंदर बैठे। तो देखो एक साल तो इतना था, और फिर मान के चलो पहले साल किसी एग्ज़ाम में 10 बच्चे बैठे, फिर अगली साल 2 ज़्यादा बैठे, तो कितने हो जाएंगे अगली साल के 12 होगा ना, 10 और 2 12। तो ऐसे ही इसमें ये बड़ा नंबर है बस कि पहली साल इतने बैठे, फिर इतने ज़्यादा बैठे, तो टोटल कितने बैठेंगे सेकेंड ईयर में, दोनों को प्लस कर देना है। तो टोटल स्टूडेंट्स पीपल्स ले आओ, टोटल पीपल्स अपीयर्ड, यहाँ सॉल्यूशन है इसका, टोटल पीपल्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम इन सेकेंड ईयर लिखो, सेकेंड ईयर इक्वल्स टू 893 और 1543, इनको प्लस करना है, 1543 प्लस 893, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 336 9 4 13, 1 कैरी जाएगा, 8 5 13 1 14, फिर से 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2, तो कितने हो जाएंगे 2436 पीपल्स। ठीक है, चलो 21st देखो, द सेल्स टर्नओवर ऑफ ए कंपनी इन 2015 वॉज ₹4748 करोड़। एक कंपनी का टर्नओवर था 2015 का, बिक्री का मतलब कितने की उसने बेचा सामान, 4748 करोड़ का। ठीक है, अब अगले साल इन 2016 टर्नओवर इंक्रीज टू 5847। अगले साल जो था टर्नओवर वो इतने का हो गया, बढ़ गया ना, पिछली साल इतना था अब के ज़्यादा हो गया। तो बोला है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द सेल टर्नओवर इन 2016। तो कितना इंक्रीज हुआ टर्नओवर सेल्स का। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो तुम छोटे नंबर सोचा करो, बहुत छोटे छोटे। जैसे मानो कि मैंने एक साल मैंने 5 रुपये की चीज़ बेची, अगले साल मैंने 8 रुपये की बेची, तो कितने रुपए बढ़ गए मेरे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा 3 रुपये, है ना। तो कैसे पता चला, माइनस करके दोनों को, पहले जो दूसरे साल बेची मैंने 8 की, पहले साल बेची मैंने 5 की, दोनों को माइनस कर दो, तो 8 - 5 3 हो गया, 8 - 5 3। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ भी। क्या करेंगे, तो जो इंक्रीज इन सेल आ रहा है, इंक्रीज इन सेल, वो कैसे निकालेंगे हम,
माइनस कर देंगे टर्नओवर को, 2016 का टर्नओवर माइनस, ऐसे लिख दो स्टेटमेंट, टर्नओवर सेल्स ऑफ 2016 माइनस सेल्स ऑफ 2015। तो कैसे करेंगे, 5847 माइनस 4748 माइनस करो, तो ये तो 17 बनाएंगे छोटा ऊपर, यहाँ 3, 17 माइनस 8 कितना होगा 9, 3 है फिर छोटा इसको 13 और ये 7, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 7 0 और 5 माइनस 1 4, तो कितना हो जाएगा 1099, और इसके पीछे करोड़ भी लगाना है, इतने रुपए नहीं है, इतने करोड़ रुपए हैं, 1099 करोड़। चलो नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 891। दो नंबर का डिफरेंस मतलब अंतर, जैसे मैं कहूँ कि दो नंबर का डिफरेंस 4 है, तो ऐसे कहूँ कि जैसे एक नंबर, समझने के लिए बोल रहा हूँ, एक नंबर 10 है और एक नंबर 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस मतलब इनको माइनस करने पे कितना आएगा 4, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो अब इसने ऐसे करके बोला है, ये इसका नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा कि अब ये मिटाऊंगा मैं, कि दो नंबर का डिफरेंस है 891, तो फिर इसने बोला है कि जो बड़ा नंबर है वो इतना है, तो छोटा नंबर कितना होगा। तो ध्यान से सुनो कि बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर कितना है 1561, स्मॉलर नंबर हमें बताना है, और डिफरेंस कितना है इनका 891। तो देखो अब ध्यान से सुनो, अब मान के चलो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि दो नंबर का डिफरेंस 4 है, हमने बताया था, अब समझ लो कैसे करना है, वैसे तो मैं सीधा बता सकता लेकिन समझने के लिए। अब उनमें से बड़ा नंबर क्या है 10, छोटा नंबर क्या है 4। अब मान के चलो छोटा नंबर हमें पता नहीं है, मैंने तो यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दिया। अब मैं कहूँ दो नंबर का डिफरेंस है 4, बड़ा नंबर 10 है, छोटा नंबर क्या होगा। अभी तो तुम्हें पता है कि छोटा नंबर 6 था, है ना, लेकिन वैसे कैसे पता चलेगा कि अगर दो नंबर का डिफरेंस दे रखा हो और कि दो नंबर का डिफरेंस 4 है, बड़ा नंबर 10 है, तो छोटा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 10 से इस 4 को माइनस कर देंगे, 10 से इस 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि बड़े नंबर से जो इनका डिफरेंस दे रखा है वो माइनस कर देंगे, समझ रहे हो। तो हमारा सेकंड नंबर लाने के लिए क्या होगा, इससे 1561 से माइनस कर देंगे 891, तो ये 0, ये 16 बना लेंगे, ये 4 बन जाएगा, फिर ये 14 बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगी, तो 16 माइनस 9 7, और ये 14 माइनस 8, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर 670। ठीक है, चलो 23, इन ईयर 2015 स्कूल्स वर प्लांटेड इन विलेज, इन फर्स्ट विलेज गवर्नमेंट स्पेंट ₹2893, सेकंड इतना, थर्ड इतना एंड फोर्थ इतना। मतलब क्या है कि 2015 में स्कूल्स वर प्लांटेड, मतलब उनमें पौधे वौधे लगाए गए स्कूल्स के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, पहले विलेज में इतने रुपए खर्चे करे, दूसरे में उतने, तीसरे में इतना और चौथे में इतना। तो हमें बताना है कि हाउ मच मनी वॉज स्पेंट इन द ऑल 4 विलेजेस, तो टोटल कितना पैसा खर्चा किया चारों गाँव में, प्लस कर देना चारों को। ठीक है, तो टोटल मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, सबको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना था पहले विलेज में, कितना किया था 2893, सेकंड विलेज में 2713, थर्ड विलेज में 1745 और फोर्थ विलेज में 5712, सबको प्लस कर दो। 3 3 6 5 11 2 13, 1 कैरी 9 1 10 11 4 15 1 16, फिर से 1 कैरी 8 1 9 7 16 7 23 7 30, 3 कैरी 3 2 5 2 7 1 8 5 13। तो कितना स्पेंड किया गवर्नमेंट ने 13,063 रुपीज़। ठीक है, हो गया। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 7832, एक गांव की इतनी पॉपुलेशन थी, मतलब इतने लोग थे गांव के अंदर। ड्यूरिंग द फ्लड, बाढ़ आ गई और क्या हुआ 2807 पीपल डाई, इतने लोग मर गए बाढ़ की वजह से।
एंड 1347 पीपल्स मूव्ड इन द नेबरिंग सिटी, और 47 जो लोग हैं वो पड़ोस के शहर में चले गए, सिटी में चले गए जो पास में था, नेबरिंग। हाउ मैनी पीपल्स वर लेफ्ट इन द विलेज, तो गांव में कितने लोग रह गए। तो देखो इतने लोग तो मर गए, इतने चले गए गांव को छोड़ के। तो पहले तो ये पता करो कि कितने लोग मरे हैं और कितने लोग गांव को छोड़ के गए, तो उनको पहले इकट्ठा करो और फिर उसको बाद में माइनस कर देना है। मतलब छोटे एग्जाम्पल से ही समझा करो, मान के चलो किसी गांव में 10 लोग थे, 4 तो डाई हो गए, डी मतलब डाई, 3 छोड़ के चले गए, लीव, तो कितने बचे, चलो 2 लिखूँ मैं, 2 छोड़ के चले गए, 4 मर गए, तो कितने बचे। पहले तो हम दोनों को प्लस करेंगे कि 6 लोग चले गए, 4 भगवान के पास, 2 वैसे पड़ोस में, तो 6 हो गए। तो फिर इनको इसमें से माइनस कर देंगे कि 4 बचेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। तो पहले तो पीपल्स हु डाइड एंड लीव द विलेज, मतलब पहले उन लोगों को पता कर रहे हैं जो मर गए हैं और या फिर गांव को छोड़ के चले गए। तो ये तो मर गए और ये गांव को छोड़ के चले गए। डाई 2807 प्लस 1347 प्लस कर लो 7 7 14, 1 कैरी 4 1 5, 8 3 11, 1 कैरी 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल 4154। तो पीपल्स लेफ्ट इन द विलेज, तो कितने लोग बचे। तो क्या करेंगे, जितने टोटल लोग थे, टोटल पीपल्स माइनस 4154, मतलब टोटल में से इन सबको माइनस कर देना। और टोटल कितने थे, 7832 माइनस 4154, तो 12 बना लेंगे इसको, ये 2 बन जाएगा, 12 माइनस 4 8, 2 फिर छोटा है तो इसका 7 बन जाएगा, इसका 12, 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 1 6, और 7 माइनस 4 3। तो कितने लोग बचेंगे गांव में, 3678 पीपल्स। तो ये तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बच्चे ध्यान से पढ़ो, और जो भी तुम्हारे हो ना पड़ोस में, कोई रिश्तेदारी में जो भी हो 5th क्लास के बच्चे, उनको भी बताओ चैनल के बारे में, ठीक है। ओके, वो भी पढ़ सकते हैं, सब कोई भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाइए, तक करते हैं।